हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, जिसको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि इसमें ये अच्छा कंसेप्चुअल है और थोड़ा लंबा इसका आंसर बनता है। इसको शॉर्ट में Na+K+ बोलते हैं, एटीपेज। इस Na+K+ एटीपेज इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज। होता क्या है सोडियम पोटेशियम पंप, मैं समझाती हूँ। इन सब को समझने से पहले मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये एक तरीके से आप जान रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये फॉस्फोलिपिड है। सबसे पहले ये बात समझो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियन ट्रिलियन की संख्या में हमारे बॉडी में सेल होते हैं। और सेल जो होता है उसमें सबसे जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके बाद ये साइटोप्लाज्म होता है, फिर यहाँ पे सेंटर होता है, राइट। इसको केंद्र बोलते हैं, ये इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। फॉस्फोलिपिड का आपने पढ़ा था, तो वही फॉस्फोलिपिड को मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अच्छा, जब मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करती हूँ तो आप जानते हो कि जो भी हम लोग फूड खाते हैं, जो भी हम लोग जो है सो इनहेल करते हैं, जो भी गैस, तो वो सब जो है सो लंग्स में जाता है, वो हमारा फूड डिसोसिएट होता है। उसके बाद जितना भी एनर्जी है, जितना भी ऑक्सीजन है, सब जो है सो हर सेल में जाके बटता है, ठीक है। अब ये तो इस सेल मेम्ब्रेन से अंदर आना होगा सब चीज़ को, तभी तो यहाँ पे ये एटीपी में चेंज होगा, बाकी एनर्जी वगैरह हम लोग को मिलेगा। तो आपको ये बात तो पता है ना कि ऑक्सीजन जो है ये हमारे बॉडी में हम लोग लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर वो हर सेल में जाता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के पास जाता होगा। तो ऑक्सीजन, ध्यान देना, जब भी हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं ना, दो चीज़ ध्यान देना कि जो लार्ज होगा और जो चार्ज्ड होगा वो सेल मेम्ब्रेन उसको नहीं ले जाता है अंदर, ठीक है। जो लार्ज होगा, जो चार्ज्ड होगा, उसको सेल मेम्ब्रेन अंदर नहीं लेके जाता है, ठीक है। लेकिन सोडियम, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये लार्ज भी नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल से स्मॉल है, ये चार्ज भी नहीं है, तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा आ जाता है। लेकिन अगर मैं कुछ और गैस की बात करूं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब जो हमारे एलिमेंट है, तो ये सब जो है सो लार्ज तो नहीं होते, लेकिन ये चार्ज्ड होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन से कैसे जाएंगे अंदर, तो इसी को अंदर पास करने के लिए यहाँ पे ना एक पंप लगा होता है, यहाँ पे एक पंप होता है। अगर इससे सोडियम या पोटेशियम अंदर जाएगा तो इसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल ध्यान से 5 मिनट ध्यान देना। देखो, कुछ नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स है और सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि फॉस्फोलिपिड का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन से गैसेस अंदर जाते हैं, बहुत सारे गैसेस जो लार्ज होते हैं, या फिर तो गैस लार्ज नहीं होगा, लेकिन जो चार्ज होते हैं या फिर जो पोलर बोल सकता हूँ, जो पोलर गैसेस होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन उसको पास नहीं करवाता है, तो उसको अंदर जाएगा कैसे? तो वहाँ पे एक पंप लगा होता है, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इस तरह से पंप लगा होता है, इसी का सोडियम पोटेशियम पंप को हमें समझना है। यहाँ पे देखो, ये फॉस्फोलिपिड आपको लेयर दिख रहा है, ऐसे करके पूरा गोल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये आपका होता है सोडियम पोटेशियम पंप। इस तरह से सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये पंप काम क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, अभी ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि सोडियम पोटेशियम को अंदर जाना है, बाहर आना है। अभी मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ। देखो, Na+ और K+, ये सोडियम है, पोटेशियम है, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ। देखो, Na में अगर हम लोग गिनना चाहे, ट्रिक है बस, तो गिनना चाहे तो कितना है, 1 2 3, तो 3 से OUT आउट, ठीक है। और K+ से 1 और 2, तो 2 से इन, ठीक है। और 1 2 3 से तो 3 और 1 2 से तो 2, ठीक है। मतलब कि 3 सोडियम आउट होगा, 3 सोडियम प्लस आउट होगा, 3 सोडियम आयन आउट होगा, 2 पोटेशियम आयन इन होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? सोडियम मतलब कि बाहर जाता है सेल मेम्ब्रेन से, पोटेशियम अंदर आता है। अच्छा, मुझे बताओ, कोई चीज़ बाहर अंदर कब आएगा? सपोज कि हमारे रूम में अगर कोई गैस भरा हुआ है, हमने कोई परफ्यूम रूम स्प्रे मारा हुआ है, या फिर कहीं से गैस लीक हो रहा है, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप जाता है। ये गैस की प्रॉपर्टी है, ये फ्लो करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब कि अगर मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे अगर सोडियम होंगे, तो यहाँ से यहाँ ये खुद जाके जो है सो कर लेगा, कोई भी एनर्जी मुझे नहीं देना पड़ेगा, ये खुद यहाँ से यहाँ ये फ्लो कर जाता है, राइट। लेकिन अगर मैं क्या बोलूँ, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल ट्रिक से समझाऊं, अगर कि मान लो कि हम लोग यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पे बहुत सारे सोडियम है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे आना है, इसको यहाँ पे आना, तो कोई भी एनर्जी लगेगा? हमने पार्क में हम लोग बहुत खेले हुए ना, ऐसा वाला स्लाइडर से हम लोग यहाँ बैठते हैं तो कोई भी एनर्जी नहीं लगता, आराम से यहाँ घसक के आ जाते हैं। तो ये सोडियम आ गया, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आना है। लेकिन मान लो क्या कि मुझे अगर यहाँ से यहाँ चढ़ना है, तो ये मुझे यहाँ से यहाँ चढ़ने के लिए मुझे एनर्जी लगाना पड़ता है। सपोज लाइक सीढ़ी है यहाँ पे, तो यहाँ मैं खुद से नहीं चढ़ सकती हूँ, ना ही मुझे मज़ा आता चढ़ने में, यहाँ मुझे जो है उसे एनर्जी लगाना पड़ता है, तब मैं जाके यहाँ से यहाँ आऊँगी, राइट। तो सेम होता है सोडियम में। देखो, अब देखो यहाँ पे बाद में क्या बता रही हूँ कि सोडियम आउट होता है, ठीक है। आउट होने के लिए क्या था,
कि सोडियम अगर आउट हो रहा है मतलब कि यहाँ पे बहुत सारा सोडियम होना चाहिए था और यहाँ पे कम सोडियम होना चाहिए था, यहाँ पे सोडियम कम होता है, यहाँ सोडियम ज़्यादा होता, तभी तो यहाँ से यहाँ कंसंट्रेशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सोडियम आयन जो है सो बाहर ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम अंदर होता है। ठीक है, एक बात को ध्यान में रखना, पोटेशियम अंदर होते हैं और सोडियम बाहर, तभी तो, अरे पोटेशियम अंदर है तभी तो पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम इन हो रहा है तभी यहाँ पोटेशियम बहुत सारा है, और सोडियम आउट होता है यहाँ पे सोडियम बहुत सारा है, यहाँ पे कम है। तो अगर सोडियम को अंदर आना होगा, ठीक है, या फिर तो सोडियम को अगर बाहर करना होगा, अगर सोडियम को अंदर आना होगा, देखो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, वहाँ पे गंदा हो गया। अगर सोडियम को मुझे अंदर लाना है तो आप जान रहे हो क्या, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मुझे सोडियम को बाहर करना है, क्योंकि हम लोग बाहर ही करते हैं, देखो ना यहाँ पे सोडियम का आउट करते हैं, तो सोडियम को जब हम लोग बाहर करेंगे तो मुझे एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो एनर्जी लगेगा तो यहाँ पे जो है सो एटीपी आता है, और एटीपी क्या करता है, सोडियम को बाहर कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सोडियम होंगे, जो भी थोड़ा बहुत सोडियम होगा लो कंसंट्रेशन में, यहाँ पे जो सोडियम होगा उसमें जाके एटीपी लगेगा, और एटीपी लगने के बाद यहाँ जो सोडियम पंप होगा इसके शेप को चेंज कर देगा, और शेप को चेंज करने के बाद सोडियम बाहर हो जाएगा। और जब बाहर हो जाता है तो यहाँ से एटीपी जो है सो चेंज हो जाता है एटीपी से एडीपी में। ठीक है, यहाँ से एडीपी में चेंज हो जाता है, यहाँ पे एटीपी से ट्राइफॉस्फेट, यहाँ से डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडीपी में चेंज होगा तो ये फिर से वापस से रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे इसका साइज चेंज कर देता है, तो पोटेशियम यहाँ से फिर अंदर आ जाता है। फिर से ध्यान दो, सोडियम यहाँ पे था, इसमें एटीपी जाके लगा, इसका शेप चेंज हो गया, तो ये जो है सो सोडियम को बाहर कर दिया। जब ये एडीपी यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एटीपी से एडीपी रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से पोटेशियम जो है सो चेंज हो जाएगा, पोटेशियम का इसका साइज शेप चेंज हो जाएगा, यहाँ पोटेशियम लग के अब अंदर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ होता है, ये जो ऐसा ना ऐसा लगा होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में, देखो ऐसा मैंने दिखाया ना, ऐसा सेल मेम्ब्रेन के बीच में लगा होता है। तो आप जान रहे हो कि ऐसे करके यहाँ पे जो है सो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसी में सेल मेम्ब्रेन लगा हुआ है ये। तो यहाँ पे जो भी सोडियम था, यहाँ पे मान लो कि जो भी सोडियम होगा लो कंसंट्रेशन में होगा, बाहर हाई कंसंट्रेशन में होगा। अगर हाई से लो आना होता तब तो एटीपी की जरूरत पड़ती ही नहीं, लेकिन मुझे लो से हाई में जाना है तब मुझे एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो जब जैसे ही यहाँ पे जाता है, यहाँ पे फिक्स हो जाता है, 3 सोडियम यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, Na, पेन से लिखते हैं, यहाँ पे Na, यहाँ पे Na और यहाँ पे Na। ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा। और ये फिक्स होने के बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एटीपी जाता है तो यहाँ से इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, जब यहाँ से बाहर निकाल देगा तो वापस से ये एटीपी जो है चेंज हो जाता है एडीपी में, और एडीपी में चेंज होने के बाद इसका जो शेप होता है वो ऐसा बन जाता है। तो यहाँ से जो पोटेशियम आएंगे ये पोटेशियम यहाँ पे लग जाता है, और पोटेशियम यहाँ पे लगने के बाद ये वापस से अंदर आ जाता है। समझ रहे बात? और इस तरह से ये बार बार प्रोसेस होता रहता है। अच्छा, इसमें ध्यान दो कि अगर मैं ऐसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो सेल था, सेल मेम्ब्रेन था, तो बाहर जा रहा है कि क्या जा रहा है, बाहर सोडियम जा रहा है, अंदर क्या आ रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है। 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो बाहर में कितना प्लस, 3 प्लस, और अंदर में कितना प्लस, 2 प्लस। अगर मैं ओवरऑल चार्ज की बात करूं तो ये 2 से न्यूट्रल हो जाता है, बचता है क्या, 1। मतलब क्या कि यहाँ पे सिंगल चार्ज यहाँ पे बच जाता है। एक तरीके से इसको ये इलेक्ट्रिकली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होता है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सोडियम पोटेशियम का ट्रांसफ़र आखिर हो क्यों रहा है, क्योंकि ये आपको पता है ना, बहुत सारे जो है सो हमारे बॉडी में ऐसे फंक्शन होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एक्साइटमेंट में रिलीज होते हैं। आपको पता है न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन जो हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम जो काम करता है, वो न्यूरॉन जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के जैसा काम करता है। तो वो सब जो है सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होता है, न्यूट्रल हो जाना चाहिए था, तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लस बच जाता है। तो एक तरीके से ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, और यहाँ पे चार्ज जनरेट हो गया। जहाँ पे चार्ज जनरेट होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। और इसी तरह से जो है सो न्यूरॉन काम करता है, बाकी सेल काम करते हैं, हमारे मसल्स काम करते हैं। उत्तेजना जब भी होता है तो हमारे बॉडी में जिस तरह से मसल्स काम करते हैं, तो वो सब जो है सो इलेक्ट्रिसिटी के जैसा काम करते हैं। तो क्योंकि ये चार्ज जनरेट होता है तो सोडियम पोटेशियम के पंप के थ्रू होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर से, ये फॉस्फोलिपिड था, ये फॉस्फोलिपिड में यहाँ पे जो है सो ये बना हुआ है। यहाँ से ये देखो, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है। मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि ये Na+3 है, मतलब कि ये आउट होगा तो सोडियम बाहर जाता है, पोटेशियम यहाँ से अंदर आता है। ठीक है, पोटेशियम अंदर आता है, यहाँ पे जो है सो देख ले पा रहे हो आप, इस तरह से बनता है। ये सोडियम यहाँ से एटीपी जाके लगता है, इसका साइज चेंज होता है, तो फिर जो है सो पोटेशियम यहाँ से फिर अंदर आता है। ठीक है, अब आप नोट्स पढ़ोगे कुछ भी सारा थ्योरी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, सोडियम पोटेशियम पंप इज द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट Na+ and K+ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एटीपी एनर्जी।
अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है ना, तब ही हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हम लोग एटीपी के रूप में यूज करते हैं ताकि सोडियम पोटेशियम का ट्रांसफर हो सके। इट मेंटेन्स आयनिक बैलेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द सेल। नेचर ऑफ द पंप कैसा होता है, तो पी टाइप एटीपीज होता है, फॉस्फोटाइप लोकेट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन जैसे कि ऑस्मोसिस क्या था, हाई से लो, लेकिन इसकी अगेंस्ट है ना